हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास रूल। यानी हम लोग बहुत सारा बोर्ड मास रूल देखे हैं, इसमें हम लोग नया कुछ रूल देखेंगे, यानी नया चीज़ों को देखेंगे। इसमें बोर्ड मास का ही सवाल देखेंगे। तो इसमें हम लोग पहले बोर्ड मास रूल यानी समझ लेते हैं कि होता क्या है बोर्ड मास रूल। जैसे कि हम लोग का बोर्ड मास का मतलब कि बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाइकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब पूरा फुल अभी समझ लेते हैं कि क्या होता है। ऐसे बी से ब्रैकेट का मतलब कि जैसे कि छोटा ब्रैकेट हो गया, आप लोग ब्रैकेट का पहचान करे होंगे, ये मझला ब्रैकेट हो गया। इसके बाद से एक बड़ा ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट होता है। ओ से ऑफ, ऑफ का रूल का मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब क्या होता है, जैसे कि ऑफ हम लोग का दिया रहेगा। जैसे कि आप लोग कहीं कहीं देखेंगे ऑफ मतलब कि जैसे कि ब्रैकेट और बीच में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 दे देगा, यहाँ पर दे देगा 3 + y। तो हम लोग यहाँ पर कोई हम लोग का ब्रैकेट और इसके बीच में ऑफ का रूल लगेगा, यानी काय वाला सिस्टम लगेगा। पहले हम लोग ऑफ का रूल करेंगे, यानी यहाँ ब्रैकेट का रूल करेंगे, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। यानी हम लोग का 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 प्लस यानी कितना हो जाएगा 2i। तो यानी हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐसा आंसर होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों जुट नहीं पाएगा तो पहले हम लोग ऑफ का रूल लगाएंगे, यानी गुणा करेंगे। यही हम लोग का क्या होता है, ऑफ। अब हम लोग का डी से डिवीजन, डिवीजन का मतलब पहले भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग। एम से मल्टीप्लाइकेशन यानी गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा। ए से एडिशन, एडिशन का मतलब यानी जोड़, एड मतलब जोड़। एस से सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। हम लोग इसी क्रम से क्या करेंगे, पहले बोर्ड मास का क्या करेंगे, रूल करेंगे। यानी हम लोग का जितना दिया है पहले ब्रैकेट जाएंगे, ब्रैकेट में जाने के बाद ऑफ होगा तो ऑफ, नहीं तो भाग गुणा जोड़ घटाना करेंगे। ठीक, इस क्रम से हम लोग चलते हैं। इसमें कुछ नया चीज़ ये है आप लोग को सीखने के लिए कि जैसे कि हम लोग पहले जैसा आप लोग सीखे होंगे कि यहाँ 4 से यहाँ मान लीजिए कि 12 होता तो कट जाता, यहाँ पर न कटेगा तो कैसे हल करेंगे वो देखेंगे आज। देखिए इसमें दिया है काम लोग का कि 9 गुणे 2। अब यहाँ पर हम लोग का ब्रैकेट के यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो पहले इसको रहने देंगे। पहले हम लोग का ब्रैकेट होता है, पहले हम लोग का क्या हल होता है, ब्रैकेट, उसके बाद से ऑफ वाला रूल होगा। तो पहले हम लोग ब्रैकेट में देखेंगे क्या है। ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर गुणा और भाग। सिस्टमेटिक चलेंगे हम लोग, यहाँ से सिस्टम के अनुसार चलेंगे कि ब्रैकेट है तो ठीक है, नहीं तो ऑफ का रूल करेंगे। ऑफ का तो ब्रैकेट तो है, तो ब्रैकेट में जाने के बाद ऑफ अब छोड़ देंगे। अब यहाँ रूल करने का नियम ये होता है कि पहले भाग करेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे। तो आप ही बताइए, पहले डिवीजन करेंगे, यानी डिवीजन इसमें दिया है, हाँ दिया है। तो पहले हम लोग डिवीजन कीजिए। तो यहाँ पर 5 गुणे क्या करेंगे 2, और डिवीजन यानी भाग, यहाँ पर 2 में भाग जाएगा, नहीं ना जाएगा। यहाँ 12 रहता तो चढ़ते हैं 12 कटा लेते हैं, बट यहाँ पर भागा नहीं है तो हम लोग ऐसे भाग ना दे करके ऐसे भाग लगाएंगे 4। ये भी हम लोग जानते हैं कि बाटा का मतलब ही क्या होता है, भाग होता है। 2 बटे क्या लगा देंगे 4, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह से जानते हैं कि 9 गुणे 2। अब यहाँ इसको गुणा कर लेंगे, पहले ब्रैकेट को क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि अपनी का ऑफ वाला रूल यहाँ पर चलेगा। तो गुणा का चिन्ह प्रतीक लगा करके 5 दूनी के यहाँ हो जाएगा 10, अब पूरा बट्टा लगा देंगे, क्या हो जाएगा 4, कोई दिक्कत। देखिए फिर से यहाँ पर हम लोग कैसे किया हल कि 2, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे लगाए, यानी ऑफ वाला रूल लगेगा। अब इसे 5 दूनी 10, यहाँ ऊपर गुणा हो गया, या बट्टा का नीचे है तो 4 हो गया। अब आप लोग चाहेंगे तो नीचे से कटता है, 2 दूनी के 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 कट जाएगा, यहाँ कटेगा ना, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4। यहाँ पर फिर कटा देंगे, 2 5 10, कितने बार में, 5 बार में। मतलब देखिए 2 दूनी के 4 यहाँ हो जाएगा 2 बार में, फिर यहाँ ऊपर हो जाएगा 2 से कटेगा, 2 5 10, अब 5 से 9 में गुणा कर देंगे, 9 5 से कितना होता है 45। यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये हम लोग का न्यू था थोड़ा, लेकिन बहुत ही अच्छा था। ठीक, अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। इसमें दूसरा सवाल 2 नंबर में दिया है का कि 1/2 भागे ब्रैकेट 2 गुणे 3 + 1। अब ब्रैकेट के बाहर -1 दिया है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि बोर्ड मास में कहाँ जाना है, ब्रैकेट, ब्रैकेट में जाइए, ब्रैकेट के बाहर ही कुछ और मत कीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ भाग है तो भाग का प्रतीक लगा दीजिए, छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट में क्या है, गुणा है, जोड़ है। अच्छा, गुणा और जोड़ में सबसे पहले कौन आ रहा है, गुणा आ रहा है ना, तो पहले गुणा को हल करेंगे। 3 दूनी के 6, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस,
एक है तो एक, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर आगे से क्या है माइनस, तो माइनस दर्शा देंगे। ठीक, अब हम लोग फिर जानते हैं कि पहले हम लोग का क्या होता है, इसमें ब्रैकेट है ना, अभी जब तक ब्रैकेट रहेगा तो पहले ब्रैकेट में ही जाएंगे। तो 1/2 अब भागा है तो भागे, हम लोग का ब्रैकेट है तो यहाँ क्या करेंगे 6 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, 6 1 7। अब माइनस क्या है तो माइनस, एक है तो एक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से हम लोग फिर वही रूल चलेंगे, ब्रैकेट तो अब हट गया। जब ब्रैकेट हट गया तो ब्रैकेट हटने के बाद हम लोग को जानते हैं कि यहाँ पर भाग का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। पहले कौन आ रहा है भाग या माइनस, तो पहले भाग आ रहा है, तो पहले भागा को हल करेंगे। तो 1/2 क्या हो जाएगा 2, अब भाग है तो गुणा हो जाएगा, और गुणा है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो अंतर यहाँ पर क्या रहता है 1, तो ऊपर नीचे अंक चेंज हो जाएगा। तो 1/2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब माइनस का 1 है तो माइनस का 1 ये रह जाएगा उसी तरह। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से गुणा कर देंगे सामने सामने, तो 1 एकम 1 अब बटा 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, यहाँ पर -1 है तो -1 दर्शा लेंगे। ठीक, मतलब यहाँ गुणा करेंगे तो 1 7 दूनी के 14 और -1, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग जानते हैं क्या कि यहाँ पर क्या चिन्ह आ गया, यहाँ पर पहले यहाँ पर तो हम देख लीजिए गुणा है और माइनस है, तो पहले गुणा हल होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहले गुणा हल होगा उसके बाद से माइनस हल होगा। तो पहले गुणा कर लिए उसके बाद से माइनस ये लिख दिए। अब माइनस बच गया तो माइनस का डायरेक्ट हल ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो 1 और 14 का एलसीएम लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में 14 से भाग देंगे तो एक बार में, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1, 1 से 14 में 14 बार में, 14 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 ही हो जाएगा। 1 में 14 से भाग देंगे 14, और 14 में 1 से गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से 1 घटेगा, बताइए कितना बचेगा -13 बटेगा। 14 में से 1 घटेगा तो -13 बट्टा क्या हो जाएगा 14, यहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। इस सवाल में ऑरिजिन है, यहाँ पर प्लस का है, माइनस का है, गुणा का है, भाग का है। अब हम लोग का इसमें ब्रैकेट नहीं है, नहीं ना है, तो जब ब्रैकेट ना रहता है तभी ब्रैकेट का रूल लगता है, ब्रैकेट ना रहे तो हम लोग यहाँ से रूल लगेगा भाग गुणा जोड़ घटाना। तो पहले हम लोग का हल करेंगे, भाग हल करेंगे। तो भाग के पास जाइए तो 1/, इसको उतार दीजिए 2, प्लस का उतार दीजिए 2/4, माइनस का उतार दीजिए 1/3, गुणे का उतार दीजिए 18 क्या हो जाएगा 10। अब भाग है तो हम लोग जानते हैं कि जब भी भाग रहता है तो हम लोग पढ़े होंगे भिन्नों का जोड़ घटा गुणा भाग में, कि भाग रहता है तो गुणा होता है, और गुणा होता है तो पलटी मार देती है। जब गुणा होगा ना तो गाड़ी पलटी मार देगी, कहेगी कि हम सीधा चलेंगे नहीं तो उल्टा चलेंगे तो पलटी मारेंगे। ठीक, तो यहाँ पर पलटी मार देगी गाड़ी, तो पलटी मारेगी तो ऊपर चला जाएगा 20 और नीचे आ जाएगा क्या 25, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग जानते हैं क्या कि पहले क्या हल होता है गुणा, यानी आप लोग का भाग हल हो गया तो उसके बाद से गुणा ही हल होता है, प्लस माइनस बाद में होता है। तो 1/, यहाँ नोट कर देंगे 2, प्लस का 2/, नोट कर देंगे 4, माइनस का। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप गौर कीजिए, आप चाहेंगे तो गुणा है तो तिर्यक कटा भी सकते हैं, 3 के 18 हो जाएगा ना, 3 के 18 हो जाएगा, 3 से 6 बार में कट जाएगा 18। फिर यहाँ पर भी कटा देंगे 10 दूनी के कितना हो जाएगा 20, ये भी तिरछा कट जाएगा, 3 के 18 और 10 दूनी के 20। अब आप ऊपर से गुणा कर दीजिए, नीचे से गुणा कर दीजिए, तो करिए 1 में 6 से गुणा करेंगे तो 6, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा बट्टा। अब यहाँ नीचे 1 है, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, तो यहाँ पर भी 1 है ना, 3 एकम 3, तो 10 25 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे 25 4 2 का एलसीएम निकाल देंगे, तीनों एक साथ कर लीजिए हल। जानते हो क्यों? क्योंकि इसमें अब ज़रूरी नहीं होता है ना कि आप प्लस करिए माइनस करिए, आप पहले प्लस को भी हल करेंगे फिर यहाँ बाटा लेना पड़ेगा। तो आप तीनों को एक साथ एलसीएम लेकर के हल कर दीजिए, कोई गलती नहीं होगा, बस ध्यान रखिएगा आप चिन्हों का। तीनों का एलसीएम एक साथ लीजिए तो कितना हो जाएगा 25 4, और इतना का एलसीएम लेंगे तो 25 4 के कितना हो जाएगा 100 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग 2 से 100 में भाग लगाएंगे तो 50 बार में जाएगा, 50 प्लस 4 में 100 से भाग लगाएंगे तो 25 बार में जाएगा, मैंने 2 से 25, 4 में लगाएंगे तो 25 बार में, 25 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ भी 50 से हो जाएगा काजी, हाँ 50 ना होगा, हाँ नहीं समझ गया यार। 2 से 100 में भाग लगाएंगे तो 50 बार में, 50 से 1 में गुणा करेंगे तो 50,
4 से भाग लगाएंगे तो 100 बार में, तो यानी 25 बार में, 25 दूनी 50, फिर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, 25 दूनी 50 2 बार में, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि पहले ऐड किया जाता है, यही चीज़ ध्यान रखेगा, ऐड कर देंगे दोनों को, तो जो प्लस का चिन्ह है उसको ऐड कर दीजिए, 50 50 कितना हो जाएगा 100, अब माइनस हो जाएगा 24, यह है तो है बट्टा लगा देंगे क्या 100। अब देखिए 100 में से 24 घटेगा कितना बचेगा 76 ही बचेगा, 76 अब बट्टा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप इसको चाहोगे तो कटा करके भी लिख सकते हो और नहीं चाहोगे तो इतना पर भी आपका आंसर क्या है सही है। ठीक, तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह आपके लिए लाते रहेंगे मैथ का अलग अलग ट्रिक लाएंगे। ठीक।